हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ध्रुवी की दुनिया 750 में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य की 13वीं सीरीज के बारे में, जो कि आने वाले यूजीसी नेट एग्ज़ाम 2000 जून के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, एक साहित्यिक की डायरी का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1964। अगला प्रश्न है, एक साहित्यिक की डायरी के लेखक कौन हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा मुक्तिबोध। एक साहित्यिक डायरी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, एक साहित्यिक की डायरी किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डायरी पब्लिक वैचारिक गद्य विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, एक साहित्यिक की डायरी में प्रमुख रूप से क्या अभिव्यक्त हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा साहित्यिक एवं वैचारिक चिंतन अभिव्यक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध किस साहित्यिक प्रवृत्ति से जुड़े माने जाते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रगतिवाद एवं नई कविता से जुड़े माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक साहित्यिक की डायरी का केंद्रीय स्वर कैसा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मसंघर्ष एवं चिंतन परक है। अगला प्रश्न है, एक साहित्यिक की डायरी में लेखक ने किस वर्ग की समस्याओं पर विचार किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग का विचार किया है। अगला प्रश्न है, एक साहित्यिक की डायरी में कौन सा तत्व प्रमुख है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्मविश्लेषण। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की रचनाओं की प्रमुख विशेषता क्या मानी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गहन वैचारिकता। अगला प्रश्न है, एक साहित्यिक की डायरी हिंदी साहित्य में किस कारण महत्वपूर्ण मानी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा साहित्यिक एवं वैचारिक आत्ममंथन के कारण महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगला प्रश्न है, कथन है, एक साहित्यिक की डायरी में लेखक का आत्मसंघर्ष व्यक्त हुआ है। कारण है, मुक्तिबोध साहित्य और समाज के संबंधों पर गंभीर चिंतन करते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा कथन एवं कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, जिसमें कथन है, एक साहित्यिक की डायरी एक काल्पनिक उपन्यास है और कारण है, इसमें लेखक के वैचारिक अनुभव व्यक्त हुए हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा कथन गलत है एवं कारण सही है। अगला प्रश्न है, एक साहित्यिक की डायरी में लेखक की दृष्टि कैसी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रगतिशील एवं आत्मविश्लेषणात्मक दृष्टि है। अगला प्रश्न है, एक साहित्यिक की डायरी में मुक्तिबोध ने मुख्यतः किसका विश्लेषण किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा साहित्यकार के मानसिक एवं वैचारिक संघर्ष का विश्लेषण किया है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की वैचारिक चेतना पर किस विचारधारा का प्रभाव माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्क्सवाद का प्रभाव माना जाता है। अगला प्रश्न है, एक साहित्यिक की डायरी में लेखक की चिंता का मुख्य विषय क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा समाज और साहित्य का संबंध। अगला प्रश्न है, एक साहित्य की डायरी का स्वर कैसा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आत्ममंथनशील एवं चिंतन प्रधान स्वर है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध हिंदी साहित्य में मुख्यतः किस रूप में प्रसिद्ध है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कवि, आलोचक एवं चिंतक के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, कथन है, एक साहित्यिक की डायरी में बौद्धिक वर्ग की समस्याएं चित्रित है। कारण है, मुक्तिबोध मध्यवर्गीय चेतना के लेखक माने जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा एक और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, कथन है, एक साहित्यिक की डायरी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से लिखी गई है। कारण है, इसमें गहन वैचारिक विश्लेषण मिलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये गलत है तथा आर सही है। अगला प्रश्न है, कारण है मुक्तिबोध कथन है, मुक्तिबोध साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम मानते हैं। कारण है, उनकी रचनाओं में सामाजिक यथार्थ और वैचारिक संघर्ष उपस्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, एक साहित्यिक की डायरी में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा दार्शनिक एवं वैचारिक भाषा का प्रयोग एक साहित्यिक की डायरी में हुआ है। अगला प्रश्न है, एक साहित्यिक की डायरी हिंदी साहित्य की किस धारा से संबंधित मानी जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा नई कविता और प्रगतिशील चिंतन
धारा से संबंधित मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध के साहित्य में कौन सा पक्ष अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वैचारिक गहराई का पक्ष अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की रचनाओं में किस वर्ग की त्रसदी प्रमुख रूप से दिखाई देती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी वर्ग की त्रसदी प्रमुख रूप से दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक राहुल सांक्रांतियान जी हैं। अगला प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1937 ईस्वी मेरी तिब्बत यात्रा का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यात्रा वृत्तांत मेरी तिब्बत यात्रा की गद्य विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, राहुल सांक्रांतियान को हिंदी साहित्य में किस रूप में जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यात्रा साहित्य का जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा में किसका वर्णन प्रमुख है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरी तिब्बत यात्रा में तिब्बत की संस्कृति और समाज का वर्णन प्रमुख रूप से चित्रित है। अगला प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली कैसी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सरल, वर्णनात्मक एवं रोचक मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली है। अगला प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक का दृष्टिकोण कैसा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वैज्ञानिक एवं खोजपरक दृष्टिकोण है। अगला प्रश्न है, राहुल सांक्रांतियान का संबंध किस विचारधारा से माना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्क्सवाद विचारधारा से माना जाता है। अगला प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा का प्रमुख साहित्यिक गुण क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यथार्थपूर्ण यात्रा वर्णन इसका प्रमुख साहित्यिक गुण है। अगला प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक ने किस प्रकार की जानकारी दी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं भौगोलिक जानकारी दी है। अगला प्रश्न है, जिसमें कथन है, मेरी तिब्बत यात्रा हिंदी यात्रा साहित्य की महत्वपूर्ण कृति है। कारण है, इसमें तिब्बत के जीवन और संस्कृति का विस्तृत वर्णन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, कथन है, राहुल सांक्रांतियान केवल काल्पनिक साहित्य लिखते थे और कारण है उनकी रचनाओं में यात्रा और शोधपरक दृष्टि मिलती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये गलत है परंतु आर सही है। अगला प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा में कौन सा तत्व प्रमुख है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरी तिब्बत यात्रा में अनुभव और यथार्थ का तत्व प्रमुख है। अगला प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा में राहुल सांक्रांतियान ने किस दृष्टि से तिब्बत का अध्ययन किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से तिब्बत का अध्ययन किया है। अगला प्रश्न है, राहुल सांक्रांतियान को महापंडित की उपाधि क्यों दी गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुभाषा ज्ञान एवं व्यापक अध्ययन के कारण राहुल सांक्रांतियान को महापंडित की उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा हिंदी साहित्य की किस विधा में विशेष महत्व रखती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यात्रा साहित्य में विशेष महत्व रखती है। अगला प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक का व्यक्तित्व किस रूप में उभरता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा शोधकर्ता एवं अन्वेषक के रूप में उभरता है। अगला प्रश्न है, राहुल सांक्रांतियान की रचनाओं की प्रमुख विशेषता क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्ञान विस्तार और यथार्थपरकता इसकी प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है, कथन है, मेरी तिब्बत यात्रा में तिब्बती समाज का वास्तविक चित्रण मिलता है। कारण है, राहुल सांक्रांतियान ने प्रत्यक्ष अनुभवों के आधार पर वर्णन किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, कथन है, राहुल सांक्रांतियान यात्रा साहित्य के प्रमुख लेखक हैं। कारण है, उन्होंने अनेक देशों की यात्राओं कर अनुभव लिखे हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, कथन है, मेरी तिब्बत यात्रा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिखाई देता है। कारण है, लेखक सामाजिक और सांस्कृतिक तथ्यों का विश्लेषण करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये रही हमारी 13वीं सीरीज। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।